everyone. In this session, we will discuss about previous year questions of classical mechanics of CSIR NET physics exam. Let's discuss these questions. Consider a particle of mass m. It is moving with the speed v. Tr denotes the relativistic kinetic energy. Tn denotes the non-relativistic approximation. Then the value of this for v is equal to this. हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? Tr माइनस टी एन अपॉन टी आर. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस टी एन अपॉन टी आर. अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. एन क्या है? टी एन नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है. और रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? गामा माइनस 1 इंटू एम नॉट सी स्क्वायर. ठीक है. अब इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं. 1 माइनस हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन गामा की वैल्यू हमारे पास ये होती है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एम नॉट सी स्क्वायर. ठीक है. ये कैंसिल हो गया. ये हमारे पास क्या मिला? 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन ये 2 नीचे ले लेते हैं और ये सी स्क्वायर इस तरफ इसके साथ ले लेते हैं और ये हमारे पास आया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस 1. यहाँ पे v की वैल्यू फिल कर देते हैं. v इज व्हाट? 0.01 स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 1 ओवर अंडर रूट अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे. हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट आंसर बनता है दैट इज 0.75. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमें दी गई है. दीज आर द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स एंड ये न्यू कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें कैपिटल P कैपिटल Q. इट इज परफॉर्म्ड ऑन हैमिल्टोनियन. फिर द जनरेटिंग फंक्शन हमें गिवन है और ये हमारे पास क्या है? कंडीशन गिवन है. हमें बताना क्या है? ग्राफ विच ग्राफ शोज द डिपेंडेंसी ऑफ Q ऑन T. अब हमें पहले कैपिटल Q का रिलेशन निकालना पड़ेगा कि T के साथ वो कैसे वेरी कर रहा है. ठीक है. तो कैपिटल Q की वैल्यू किसके इक्वल होती है? कैसे निकाल सकते हैं हम? कर्ल K बाय कर्ल P दैट इज इक्वल टू Q डॉट. ऐसे ही निकालेंगे. अब ये K क्या है हमारे पास? न्यू हैमिल्टोनियन है ये. ठीक है. हम पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं. हमें ये जनरेटिंग फंक्शन गिवन है. तो जनरेटिंग फंक्शन किसका है? Q और कैपिटल Q का. हम इसकी इक्वेशंस लिख लेते हैं. वो क्या आएगी? कर्ल F बाय कर्ल Q दैट इज P. ठीक है. और एक आएगा कर्ल F बाय कर्ल कैपिटल Q दैट इज माइनस ऑफ कैपिटल P. यहाँ से स्मॉल p किसके इक्वल आ गया? इसको डेरिवेटिव किया. स्मॉल p क्या आ गया हमारे पास? m ओमेगा कॉट q और ये q आ गया साथ में. ठीक है. ये हमें p की वैल्यू मिल गई. कर्ल F बाय कर्ल Q किया तो माइनस p जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? कॉट Q का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x ना. माइनस कोसेकेंट स्क्वायर तो ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगी टर्म. m ओमेगा स्क्वायर q ये हमारे पास आ गया कोसेकेंट स्क्वायर. यहाँ इस एक्सप्रेशन से हम क्या करते हैं? क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं. हमें क्या मिलेगा? 2p ओवर m ओमेगा कोसेकेंट स्क्वायर q इज इक्वल टू q स्क्वायर. और q किसके इक्वल आ जाएगा? 2p ओवर m ओमेगा अंडर रूट 1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर. तो साइन q बन गया ये. अब हमें q की वैल्यू मिल चुकी है. यहाँ पे फिल कर देते हैं. स्मॉल p की वैल्यू भी मिल जाएगी. m ओमेगा कॉट q अंडर रूट 2p ओवर m ओमेगा और यहाँ पे क्या है? साइन q. तो ये m ओमेगा से m ओमेगा कैंसिल हो जाएगा. ये मिला हमें अंडर रूट 2p. ये p कैपिटल है ना. 2 कैपिटल P m ओमेगा और ये कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस ओवर साइन. साइन से साइन कैंसिल हो गया. ये यहाँ पे आ गया कॉस q. अब हम पहले न्यू हैमिल्टोनियन K की वैल्यू निकाल लेते हैं. वो किसके इक्वल आएगी? कि हम यहाँ पे
तो के है वो किसके इक्वल होता है, एच प्लस कर्ल एफ बाय कर्ल टी के इक्वल होता है। अब कर्ल एफ बाय कर्ल टी तो जीरो है क्योंकि ये इसमें टी की कोई टर्म ही नहीं है, तो के किसके इक्वल आ गया, एच के इक्वल आ गया। अब एच में जो स्मॉल पी है उसकी वैल्यू फिल कर देते हैं, ये हमें क्या मिलेगा, 2 कैपिटल पी एम ओमेगा कॉस स्क्वायर क्यू अपॉन 2m प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, क्यू स्क्वायर की वैल्यू फिल की तो 2p ओवर एम ओमेगा साइन स्क्वायर क्यू, एम 2m कैंसिल हो गया, ये एम ओमेगा कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास के क्या बचा, p इंटू ओमेगा कॉस स्क्वायर क्यू मिली यहाँ पे टर्म, और यहाँ पे भी p ओमेगा साइन स्क्वायर क्यू मिला। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, p ओमेगा, हम p ओमेगा कॉमन लेंगे तो आइडेंटिटी मिल जाएगी हमें, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 होता है। अब हम q निकालना चाहते हैं, वो q डॉट यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, तो q डॉट क्या आ जाएगा, कर्ल k बाय कर्ल p के इक्वल, तो q डॉट किसके इक्वल आ गया, दैट इज ओमेगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी किसके इक्वल आ गया, ओमेगा के इक्वल, ठीक है, और q की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा टी प्लस सी, ये हमें q मिल गया। बाउंड्री कंडीशन लगा देते हैं, t जीरो पे q की वैल्यू क्या है, जीरो, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, जीरो इक्वल टू जीरो प्लस सी, तो c की वैल्यू भी क्या मिली, जीरो, तो q क्या मिल रहा है, ओमेगा टी, यानी कि q जो है वो डायरेक्टली t के साथ वेरी कर रहा है, सो ऑप्शन डी मिलेगा हमें, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। Lagrangian of a particle moving in the plane in given Cartesian coordinates, हमें ये given है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमें जो एक्सप्रेशन निकालना है कैनोनिकल मोमेंटम का निकालना है। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स में x को क्या लिखते हैं हम, r cos थीटा, ठीक है, y क्या होता है, r sin थीटा। अब यहाँ से x डॉट y डॉट निकाल लेते हैं, x डॉट क्या आ जाएगा, r डॉट cos थीटा माइनस r sin थीटा थीटा डॉट, y डॉट क्या आ जाएगा, r डॉट sin थीटा प्लस आर कॉस थीटा इंटू थीटा डॉट। अब ये वैल्यूज हम फिल करेंगे हमारे लैग्रेंजियन में, एल क्या आ जाएगा, एक्स डॉट इंटू वाई डॉट, आर डॉट कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा थीटा डॉट, इसको मल्टीप्लाई किया वाई डॉट के साथ, आर डॉट साइन थीटा प्लस आर थीटा डॉट कॉस थीटा माइनस, ये क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर किया तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी हम टर्म्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये क्या मिला, आर डॉट स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा प्लस आर डॉट आर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आर आर डॉट थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा, और इसको किया हमने, ये मिला माइनस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, और इनमें से माइनस आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ये मिल गया हमें। तो ये क्या हो जाएगा, आर डॉट स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, ये टर्म कॉमन आ रही है इसमें से, प्लस आर डॉट आर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये मिल गई हमें माइनस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर दैट इज कॉस थीटा साइन थीटा माइनस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, कॉस टू थीटा का, इस टर्म को 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया 1/2 आर डॉट स्क्वायर साइन टू थीटा प्लस आर आर डॉट थीटा डॉट कॉस टू थीटा माइनस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस आर स्क्वायर। अब हमें पी आर निकालना है, कंजुगेट टू रेडियल कोऑर्डिनेट, कर्ल एल बाय कर्ल आर डॉट आ जाएगा। अब हम इसको फाइंड कर लेते हैं, आर डॉट पहली टर्म में आ रहा है तो ये मिला आर डॉट साइन टू थीटा प्लस आर डॉट इसमें भी आ रहा है आर थीटा डॉट कॉस टू थीटा, इसमें तो आर डॉट है ही नहीं तो यही एक्सप्रेशन मिलेगा हमें, आर डॉट साइन टू थीटा प्लस आर थीटा डॉट कॉस टू थीटा, ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर।
Let x and t, x dash t dash be coordinate systems used by observer O and O dash respectively. O dash moves with velocity v is equal to beta c along the positive axis. X dash की ट्रांसफॉर्मेशन दी है, x नेगेटिव की भी. These are linear combination of coordinates. The Lorentz transformation relating these. तो हमें x पॉजिटिव डैश x नेगेटिव डैश की वैल्यू निकालनी है. अब हमें x पॉजिटिव डैश लिख लेते हैं फर्स्ट डैश फ्रेम में. तो ये क्या आएगा, x डैश प्लस सी टी डैश. अब x डैश हमें पता है वो क्या होता है, x माइनस वी टी इंटू गामा. ठीक है. और t डैश क्या होती है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन t माइनस वी बाई सी स्क्वायर इंटू एक्स गामा. ये हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में. तो x पॉजिटिव डैश किसके इक्वल आ गया, x माइनस वी टी इंटू गामा प्लस सी इंटू टी माइनस वी बाई सी स्क्वायर एक्स इंटू गामा. x पॉजिटिव किसके इक्वल आ गया, ये आ गया x गामा माइनस वी टी गामा प्लस सी इंटू टी गामा माइनस ये सी कैंसिल हो गया v बाई सी एक्स इंटू गामा. ये टर्म से हमारा गामा कॉमन आ रहा है, गामा कॉमन लिया तो ये क्या मिला, x प्लस सी टी. ठीक है. और ये v वाली टर्म से क्या कॉमन आएगा, एक तो गामा फैक्टर कॉमन आ गया, एक v फैक्टर कॉमन आ गया. नहीं, ये ऐसे नहीं होगा. x वाली टर्म्स कंबाइन करते हैं और t वाली अलग अलग लेते हैं. ये जो x गामा है, ठीक है, और एक ये वाली टर्म है, इसमें से कॉमन लेते हैं हम. क्या मिलेगा हमें, x पॉजिटिव डैश, x कॉमन लिया और गामा भी कॉमन लिया तो 1 माइनस वी बाई सी आ गया. ठीक है. प्लस सी टी गामा कॉमन ले लेते हैं, सी टी गामा कॉमन लिया, ये 1 मिल गया माइनस टी गामा गया कॉमन, तो सी भी कॉमन लिया तो इसको सी के साथ मल्टीप्लाई सी के साथ डिवाइड करेंगे तो ये v बाई सी मिलेगा हमें, सी के साथ सी कैंसिल वी टी गामा. ठीक है. ये टर्म मिलेगी हमें. x पॉजिटिव गामा किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस वी बाई सी एक्स प्लस सी टी इंटू गामा. यही बन गया. x पॉजिटिव डैश क्या आ गया, 1 माइनस वी बाई सी क्या होता है हमारे पास, दैट इज बीटा. तो 1 माइनस बीटा हो गया, ये x प्लस सी टी हो गया. गामा की वैल्यू क्या होती है, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर होता है. गामा क्या होता है हमारे पास, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. बी ओवर सी बीटा है तो ये बीटा स्क्वायर हो गया. अब ये क्या मिला हमें, x प्लस सी टी. नीचे हम ओपन कर देते हैं, ये 1 प्लस बीटा 1 माइनस बीटा, और ऊपर जो है 1 माइनस बीटा हो जाएगा इंटू 1 माइनस बीटा हो जाएगा रूट के अंदर, ये कैंसिल हो गया. तो x पॉजिटिव डैश, ये क्या मिल रहा है, x पॉजिटिव है ना, और ये मिल गया हमें 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा. तो ये रिलेशन मिल रहा है. सो ऑप्शन डी मिल रहा है. x पॉजिटिव डैश किसके इक्वल आ रहा है, 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा इंटू एक्स पॉजिटिव. ये तो है ही नहीं, और ये ऐसे कुछ नहीं आ रहा, x नेगेटिव तो आ ही नहीं रहा. सो ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर. A ball of mass m, it is initially at rest. इनिशियली वो रेस्ट पे है. इट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, तो एक हाइट है 5 मीटर, यहाँ से उसको ड्रॉप किया. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन है 0.9. द स्पीड ऑफ बॉल जस्ट बिफोर इट हिट्स द फ्लोर सेकेंड टाइम इज अप्रोक्सीमेटली. अब पहले देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये मान लो v स्पीड के साथ नीचे की तरफ हिट कर रहा है v1 के साथ, तो ये फर्स्ट टाइम हिट करेगा तो वो स्पीड हम कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज v1 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh हो जाएगा, क्योंकि a एक्सलरेशन इस तरफ है और g की डायरेक्शन भी इस तरफ ही होती है, तो a को g के साथ रिप्लेस कर दिया. v1 स्क्वायर माइनस u इज इक्वल टू 2, g की वैल्यू कितनी है 9.8, h की वैल्यू कितनी है 5. तो यहाँ से हमारे पास v1 की वैल्यू क्या आ गई 9.8 इंटू 10, और
v1 यहाँ से मिलेगा 9.89 मीटर पर सेकेंड कुछ स्क्वायर रूट लेने के बाद। अब जब वो यहाँ से हिट होगा फर्स्ट टाइम, ठीक है, हिट होने के बाद मान लो वो v2 स्पीड के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, कुछ हाइट उसने अटेन की, फिर वो नीचे की तरफ आएगा, मतलब v2 वेलोसिटी के साथ ही वो सेकेंड टाइम हिट करेगा। हमें वही वेलोसिटी निकालनी है, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या आ जाएगा? v2 अपॉन v1। ये क्या है? v2 स्पीड क्या है कि जिस स्पीड से वो सेपरेट हो रहा है, ठीक है, और v1 क्या था? जिस स्पीड से वो अप्रोच कर रहा था। तो v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? e इंटू v1। v2 की वैल्यू क्या आ गई? e क्या है? 0.9 इंटू 9.89, तो ये अप्रॉक्सीमेट कुछ 8.9 मिल रहा है आंसर कैलकुलेशन से। नेक्स्ट, हैमिल्टोनियन ऑफ सिस्टम विद जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय। हमें ये हैमिल्टोनियन गिवन है। अ सॉल्यूशन ऑफ हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन इज। हमें सॉल्यूशन निकालना है हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहले हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं। कर्ल एच बाय कर्ल पी क्या आ जाएगा? क्यू डॉट। कर्ल एच बाय कर्ल क्यू आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ पी डॉट, यही मिलेगा। अब क्यू डॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? विद रिस्पेक्ट टू पी डेरिवेटिव किया 2p/q² आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। और माइनस ऑफ पी डॉट किसके इक्वल आ जाएगा? कर्ल एच बाय कर्ल क्यू, दैट इज 2p विद रिस्पेक्ट टू क्यू किया 2q p²। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देते हैं। q डॉट माइनस पी डॉट 2p/q² अपॉन 2q p²। ये कैंसिल हो गया, एक p कैंसिल हो गया, एक q कैंसिल हो गया, तो माइनस q डॉट ओवर p डॉट, ये किसके इक्वल आ गया? q अपॉन p। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं माइनस डी क्यू अपॉन डी पी इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी। दिस इम्प्लाइज डी क्यू अपॉन क्यू, ये किसके इक्वल आ गया? माइनस डी पी अपॉन पी। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट करने से क्या मिला? नेचुरल लॉग क्यू माइनस नेचुरल लॉग पी प्लस कुछ कांस्टेंट ले लिया, नेचुरल लॉग सी ले लेते हैं या ए ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या मिला? नेचुरल लॉग क्यू प्लस नेचुरल लॉग पी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए। ये क्या आ गया? नेचुरल लॉग ऑफ क्यू पी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए, और यहाँ से मिला क्यू पी इज इक्वल टू ए। ये रिलेशन मिल गया दोनों में। अब हम फर्स्ट इक्वेशन जो है उसमें फिल कर देते हैं, सेकेंड में कर देते हैं माइनस पी डॉट इज इक्वल टू 2 क्यू की जगह क्या आ जाएगा? ए बाई पी। यहाँ से 3 इक्वेशन से क्यू की जगह ए बाई पी, और ये हमारे पास क्या है? p²। ये p से p कैंसिल हो गया, तो माइनस पी डॉट किसके इक्वल आ गया? 2a p के इक्वल आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं p डॉट को ऐसे, तो ये 2ap आ गया, और dp अपॉन p इज इक्वल टू माइनस 2a dt। इंटीग्रेट करिए, नेचुरल लॉग p माइनस 2at प्लस नेचुरल लॉग b, तो ये हमारे पास क्या आ गया? नेचुरल लॉग p माइनस नेचुरल लॉग b कांस्टेंट माइनस 280। तो ये मिला हमें नेचुरल लॉग p ओवर b इज इक्वल टू माइनस 280, और p ओवर b इसको सॉल्व करने से हमारे पास p का रिलेशन आ गया ये वाला, तो ये ऑप्शन मिल रही है, ठीक है। q निकालना है तो थर्ड इक्वेशन में फिल कर देते हैं। q p की वैल्यू b e की पावर माइनस 280 इज इक्वल टू a, तो q किसके इक्वल आ जाएगा? a अपॉन b e की पावर 280। सो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज मेड थ्रू जनरेटिंग फंक्शन। ये जनरेटिंग फंक्शन दिया गया है और ये हैमिल्टोनियन। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ क्यू पी। अब हमें न्यू कोऑर्डिनेट्स के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, तो हमें पहले न्यू हैमिल्टोनियन भी निकालना पड़ेगा। और न्यू हैमिल्टोनियन के को हम कैसे लिखते हैं? के इज एच प्लस कर्ल एफ बाय कर्ल टी।
अब कर्ल एफ बाय कर्ल टी तो जीरो है, कि टी वाली टर्म ही नहीं है इसमें, तो के किसके इक्वल आ गया, एच के इक्वल आ गया। ठीक है, अब हम एच इक्वेशन ऑफ मोशन हैमिल्टोनियन से लिखते हैं, दैट इज पी डॉट माइनस पी डॉट इज कर्ल एच बाय कर्ल क्यू, और क्यू डॉट किसके इक्वल होता है, कर्ल एच बाय कर्ल पी। इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। माइनस पी डॉट जनरेटिंग फंक्शन से निकाल सकते हैं, वो ज्यादा इजी रहेगा, है ना। जनरेटिंग फंक्शन यूज करते हैं। जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास क्या है, क्यू और कैपिटल पी का फंक्शन है, तो यानी कि यहाँ से पी की वैल्यू आएगी कर्ल एफ बाय कर्ल क्यू, और क्यू की वैल्यू आएगी कर्ल एफ बाय कर्ल पी। ठीक है, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई, कर्ल एफ बाय कर्ल क्यू किया तो क्या मिला, 2q इंटू कैपिटल P, और q किसके इक्वल आ गया, कर्ल एफ बाय कर्ल p, दैट इज q स्क्वायर। तो यहाँ से q स्मॉल q किसके इक्वल आ गया, रूट ऑफ q के इक्वल, और स्मॉल p की वैल्यू क्या मिल गई, ये 2 रूट q इंटू p। अब हम न्यू हैमिल्टोनियन निकाल लेते हैं, तो न्यू हैमिल्टोनियन k किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इसकी जगह हम वैल्यू फिल कर देंगे, p की जगह क्या फिल किया, दैट इज 4q कैपिटल P स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, q स्क्वायर क्या वैल्यू q आ गया, प्लस बीटा बाय 4 q की पावर 4 यानी कि q स्क्वायर। तो k की वैल्यू क्या मिली हमें, ये q से q कैंसिल, 4p स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, ये 2 भी कैंसिल हो गया, प्लस बीटा बाय 4q स्क्वायर। तो न्यू हैमिल्टोनियन हमें मिला 2p स्क्वायर बाय अल्फा प्लस बीटा बाय 4। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लेते हैं, तो q डॉट किसके इक्वल आएगा, कर्ल k बाय कर्ल p विच इज 4p बाय अल्फा, और माइनस p डॉट किसके इक्वल आएगा, कर्ल k बाय कर्ल q, दैट इज बीटा बाय 2 इंटू क्यू, और यहाँ से p डॉट की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बीटा अपॉन 2 इंटू क्यू। अब मैच कर लेते हैं, q डॉट हमें मिल रहा है 4p बाय अल्फा, ऑप्शन बी मिल रहा है, p डॉट मिल रहा है माइनस बीटा क्यू अपॉन 2। Lagrangian of system in 3D is given. The independent constant of motion are. अब देखो यहाँ पे कोई भी साइक्लिक कोऑर्डिनेट नहीं है, नो साइक्लिक कोऑर्डिनेट, तो लीनियर मोमेंटम का कोई भी कंपोनेंट कंजर्व नहीं होगा, तो ये लीनियर मोमेंटम वाले ऑप्शन तो सीधे ही कैंसिल हो। यहाँ पे टी नहीं है इन्वॉल्व, नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, तो अगर हम हैमिल्टोनियन भी निकालेंगे इससे तो उसमें भी टी नहीं होगा, तो यहाँ से ये क्या कांस्टेंट ऑफ मोशन आ रहा है, दैट इज एनर्जी इज कांस्टेंट, एक तो ये मिल गया। अब एंगुलर मोमेंटम का अगर हमें देखना है तो हम कैसे देख सकते हैं, डी एल बाई डी टी को हम एल विद एच प्लस कर्ल एल बाई कर्ल टी ऐसे फाइंड करेंगे, तो ये तो जीरो है, यानी कि हमें क्या करना है, एल की एच के साथ पॉइजन ब्रैकेट फाइंड करनी, वो जीरो नहीं मिलेगी इसके जब हम कैलकुलेशन करेंगे, तो सिर्फ यहाँ पे एनर्जी जो है वही कंजर्व आएगा, ऑप्शन ए जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। For the particle of energy E and momentum P, rapidity is defined as this. In the frame F dash moving with speed this with respect to F, rapidity Y dash will be. अब हमें Y dash की वैल्यू निकालें तो Y dash किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ नेचुरल लॉग E dash प्लस P 3 डैश हो जाएगा, यानी कि सारे डैश वाले वेरिएबल्स आ जाएंगे हमारे पास। अब E डैश किसके इक्वल होता है, गामा इंटू ई माइनस बी इंटू P3। ठीक है, ये ट्रांसमिशन होती है एनर्जी की, और मोमेंटम की क्या आ जाएगी, P3 डैश इज इक्वल टू गामा इंटू P3 माइनस बी बाई सी स्क्वायर इंटू, तो ये वैल्यूज फिल कर देते हैं इसमें, 1/2 नेचुरल लॉग ई डैश की वैल्यू फिल की, गामा इंटू ई माइनस बी P3 प्लस गामा सी P3 डैश की वैल्यू P3 माइनस बी बाई सी स्क्वायर इंटू अपॉन ई डैश गामा इंटू ई माइनस बी P3 माइनस गामा सी हो गया, P3 डैश की वैल्यू फिल की P3 माइनस वी बाई सी स्क्वायर इंटू ई। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 नेचुरल लॉग गामा कॉमन लिया यहाँ से, अगर ई
प्लस CP3 बन जाएगा। ठीक है, कौन सी टर्म ले रही हूँ मैं मार्क कर रही हूँ। एक ये फर्स्ट टर्म और एक ये टर्म, इनमें से कॉमन ले रहे हैं हम। तो क्या मिलेगा हमें, गामा कॉमन लिया तो E प्लस CP3 मिलेगा। ठीक है, ये मिला माइनस गामा VP3 माइनस गामा भी कॉमन ले लिया, V भी कॉमन ले लिया। ये क्या मिलेगा यहाँ पे, इसमें तो P3 आ जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस मिलेगा। ये C से C कैंसिल हो गया, V बाई C तो दोबारा ओपन करें। देखो गामा तो ऊपर नीचे दोनों तरफ आ रहा है ना, दोबारा लिख रही हूँ मैं। गामा फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा, ये मिला हमें E माइनस V इंटू P3 प्लस CP3 माइनस V बाई C इंटू E, ब्रैकेट्स ओपन कर रही हूँ, और ये E माइनस V इंटू P3 माइनस CP3 प्लस V बाई C इंटू E। अब यहाँ से टर्म्स कॉमन लेते हैं। E प्लस C इंटू P3 इकट्ठा कर लिया, ये माइनस V बाई C कॉमन ले लेते हैं, तो ये E आ गया, और इसमें से V बाई C कॉमन लिया तो CP3 बनेगा ये। ठीक है, नीचे भी ऐसे ही करेंगे हम, E माइनस CP3 प्लस V बाई C कॉमन लिया तो E माइनस CP3 आ गया। ठीक है, अब V बाई C क्या होता है, बीटा ही होता है हमारे पास। अब ये टर्म जो है वो किसके इक्वल आ गई, हाफ नेचुरल लॉग E प्लस C इंटू P3 कॉमन आ गया, 1 माइनस V बाई C, नीचे E माइनस C इंटू P3 1 प्लस V बाई C, ये टर्म मिल गई। अब नेचुरल लॉग m इंटू एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, वो हमारे पास क्या मिलेगा, 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ E प्लस C इंटू P3 ओवर E माइनस C इंटू P3 प्लस हाफ नेचुरल लॉग 1 माइनस बीटा, V बाई C को बीटा लिख रहे हैं हम, 1 प्लस बीटा। तो ये तो y बन गया हमारा जो गिवन है, तो y डैश इज y। यहाँ पे हम नेगेटिव साइन ले लेते हैं, हाफ नेचुरल लॉग, ये रेसिप्रोकल कर दी टर्म्स, 1 प्लस बीटा ओवर 1 माइनस बीटा। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। Ball of mass m it is dropped from a tall building with zero initial velocity। यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ठीक है, वहां से हमने किसी मास m को नीचे की तरफ क्या किया, ड्रॉप किया विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी। इन एडिशन टू ग्रेविटी बॉल एक्सपीरियंसेस अ डैम्पिंग फोर्स। अब बॉल जब नीचे आ रही है ऐसे, तो ग्रेविटी की वजह से फोर्स नीचे की तरफ लगेगी और एक डैम्पिंग फोर्स इस तरफ लग रही है,
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है v और गामा की वैल्यू कांस्टेंट है। ये वैल्यूज हमें गिवन है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t सेकेंड। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, नीचे की तरफ हो रहा है मोशन m ए इज इक्वल टू mg माइनस गामा इंटू वी आ जाएगी इक्वेशन ऑफ मोशन बैलेंस करके फोर्सेस। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, g माइनस गामा ओवर m इंटू वी। a को लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी माइनस गामा बाई एम। v को लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ से g की वैल्यू हमने फिल की, वो कितनी गिवन है 10, माइनस गामा की वैल्यू कितनी है 10, m की भी 10, और ये dx बाई डी टी ये कैंसिल हो गया। हमें यहाँ पे इक्वेशन क्या मिली, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 10। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे हम d बाई डी टी को क्या ले लेते हैं, t ले लेते हैं, t फिल कर देते हैं। तो ये मिला डी स्क्वायर प्लस डी इंटू एक्स इज इक्वल टू 10। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या मिली हमें, डी स्क्वायर प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो d कॉमन लिया, d प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से रूट्स क्या मिले, d 0 एंड माइनस 1। ठीक है, तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा, c1 e की पावर 0, c2 e की पावर माइनस टी। अब पर्टिकुलर इंटेग्रल लिख लेते हैं, वो किसके इक्वल आएगा, 10 अपॉन टी स्क्वायर प्लस डी। अब 10 इसके साथ हम e की पावर 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब जब 0 फिल करेंगे, नीचे तो 0 मिल गया, हम डेरिवेटिव ले लेंगे नीचे का, 2d प्लस 1 आ गया। साथ में क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे t आ जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव लेने के बाद अब इस पे अप्लाई करते हैं, तो ये 10t मिल जाएगा, d की जगह 0 फिल किया, ये 10t। तो पूरा सोल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, c1 c2 e की पावर माइनस टी प्लस 10 इंटू टी। अब इनिशियल कंडीशंस लगा के हमें इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इनिशियल कंडीशन में क्या था, t 0 पे क्या मिलेगा हमें, c x 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये 0 हो गया, c1 प्लस c2 तो यहाँ से c1 की वैल्यू मिल रही है माइनस c2, या c2 की वैल्यू माइनस c1, कुछ भी लिख सकते हैं। एक इक्वेशन हमारे पास ऐसे आ जाएगी, x डैश इज 0, टाइम 0 पे वेलोसिटी स्पीड भी तो 0, x डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो x डैश क्या मिलेगा, ये 0 हो गया, ये आ गया माइनस c2 e की पावर माइनस टी प्लस 10। तो अब इस पे फिल कर देते हैं, ये 0 है, ये माइनस c2 प्लस 10। तो यहाँ से c2 की वैल्यू क्या मिली, 10 मिल गई। अब इसमें फिल करेंगे तो c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 10। अब इस x के रिलेशन में वैल्यूज फिल कर देते हैं, x इक्वल टू c1 इज माइनस 10 प्लस c2 की वैल्यू 10 e की माइनस टी प्लस 10t। तो यहाँ से 10 कॉमन ले लिया, तो क्या मिला हमें यहाँ पे, ये मिला t प्लस e की पावर माइनस टी माइनस 1। ऑप्शन बी जो है दैट इज करेक्ट आंसर।